पहला प्रश्न, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 9, 7, 6, 5। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 7। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं, सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम। इसका सही जवाब है वर्ण विक्षेपण। सी ऑप्शन सही है। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा? पीला, लाल, हरा, बैंगनी। अधिकतम पूछा है तो इसका सही जवाब होगा लाल। बी ऑप्शन सही है। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। अगला प्रश्न 4 नंबर। हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल दिखाई देगा। वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल अगर आप देखेंगे तो काला दिखाई देगा, क्योंकि हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल यानी कि लाल गुलाब का फूल में हरा प्रकाश जा रहा है, पड़ रहा है, तो लाल गुलाब का फूल अवशोषित कर लेगा हरा प्रकाश को, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, इसीलिए काला दिखाई देगा। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर। घास हरी दिखाई देती है क्योंकि? यह घास हरी क्यों दिखाई देती है? कुछ लोग कहेंगे हरा होता है इसलिए, लेकिन आपको यहाँ पर कारण बताना है, वैज्ञानिक कारण बताना है। हरा प्रकाश परावर्तित करती है, हरा प्रकाश अवशोषित करती है, हरा प्रकाश अपरिवर्तित करती है, इनमें से कोई नहीं। हरा प्रकाश हरा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हरा प्रकाश को परावर्तित करती है। जो परावर्तित किरण हमारी आंखों तक आती है उसी रंग को हम देख पाते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि वाले व्यक्ति किस लेंस का चश्मा व्यवहार करते हैं? मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। तो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस सही होगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे, तो बी ऑप्शन सही है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों यानी कि विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सीधी रेखा में चलना, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। 7 रंगों में टूटना, 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सी ऑप्शन सही है। आंसर भी यहां पर चेक करके देख सकते हैं, सही है। अगला प्रश्न है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यहां पर आपको समझना है, नेत्र का जो गोलक है, गोलाई है, आईबॉल है, अगर वो बड़ा हो जाता है, आईबॉल बड़ा हो जाता है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, तो आंख में जो लेंस है उसका फोकस कम हो जाता है। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? आंख का गोलक बढ़ जाता है तथा फोकस कम हो जाता है, तो निकट दृष्टि दोष होगा। ए ऑप्शन सही है। इसके बाद चलते हैं 9 नंबर में। इसमें क्या पूछा है? निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? इस तरह का प्रश्न पूछा था, लेकिन यहाँ पर देखिए अलग तरीके से लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला था? निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी
बी ऑप्शन सही है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है तथा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इस तरीके से याद रखना होगा। 10 नंबर में किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे और निकट दृष्टि में रेटिना के आगे या रेटिना के सामने। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं आंसर, दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में आंख का गोलक कम हो जाता है तथा आंख का लेंस का फोकस दूरी बड़ा हो जाता है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यानी कि इसमें क्या बोला है? समायोजित करना। फोकस दूरी को समायोजित कर यानी कि घटाकर बढ़ाकर किसी भी दूरी पर वस्तु को रखा गया है तो उसको आसानी से देखा जा सकता है। इसको कहते हैं समंजन क्षमता, जो कि सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा होता है। तो देख सकते हैं समंजन, बी ऑप्शन सही है। समंजन क्षमता सिलियरी पेशियां के द्वारा होता है। दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष वाला आंख दूर का ही वस्तु को देख पाता है। निकट दृष्टि दोष वाला आंख निकट का वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है दूर वस्तु को, यानी कि दूर पर रखा वस्तु को। तो देखिए दूर की वस्तुओं को, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर, जरा दूरदर्शिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। जरा दूरदर्शिता को बाइफोकल लेंस से दूर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर बाइफोकल लिखेंगे, डी ऑप्शन सही है। 14 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? आंख का कौन सा भाग पर बनता है प्रतिबिंब? तो रेटिना पर, जिसको दृष्टिपटल कहते हैं। तो देखिए कहां पर है, रेटिना या दृष्टिपटल, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न एंड लास्ट नंबर, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। आपसे क्या पूछा है? श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह रंग कौन सा है? यानी कि कौन सा रंग ज़्यादा मुड़ता है, ये आपसे पूछा है कि कौन सा रंग सबसे कम मुड़ता है। ठीक है, सबसे कम मुड़ना, सबसे ज़्यादा मुड़ना, है ना, यहाँ पर याद रखिएगा। तो सबसे कम लाल रंग विचलित होता है और बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। अगर ज़्यादा पूछा होता तो बैगनी रंग होता, लेकिन यहाँ पर सबसे कम पूछा है, सबसे कम विचलित होता है वह है लाल रंग। ए ऑप्शन सही है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को कहीं पर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से डिस्कस करने का प्रयास करूँगा।